एक ब्राह्मण यात्रा करते करते एक नगर में पहुंचा। बड़े बड़े महल और इमारतें देखकर वह भिक्षा मांगने गया, लेकिन किसी ने भी उसे 2 मुट्ठी अन्न नहीं दिया। धीरे धीरे दोपहर हो गई। ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसते हुए कहने लगा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं मिला। उसी समय एक सिद्ध संत की उस पर नजर पड़ी। उन्होंने ब्राह्मण की बातें सुनी और कहा, ब्राह्मण, तुम मनुष्यों से नहीं पशुओं से भिक्षा मांग रहे थे। ब्राह्मण चकित होकर बोला, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो मनुष्यों से ही भिक्षा मांगी है। संत बोले, नहीं ब्राह्मण, वे दिखने में मनुष्य हैं, लेकिन भीतर से नहीं। कोई सिंह योनि से आया है, कोई कुत्ते से, कोई हिरण से, कोई गाय या भैंस से। उनका शरीर तो मनुष्य का है, परंतु उनमें अभी मनुष्यता विकसित नहीं हुई है। जब तक मनुष्यता नहीं आती, तब तक दूसरे के दुख का एहसास नहीं होता। ब्राह्मण दुखी हो गया। तब संत ने कहा, यह लो, यह चश्मा पहनकर देखो और फिर भिक्षा मांगो। ब्राह्मण ने चश्मा पहना और देखा। कहीं कुत्ते, कहीं बिल्ली, कहीं बाघ दिखाई दे रहे थे। सभी मनुष्य के रूप में थे, लेकिन स्वभाव पशुओं जैसा था। आगे जाकर उसने एक मोची को देखा जो जूते सिल रहा था। उसे उसमें सच्ची मनुष्यता दिखाई दी। ब्राह्मण ने कहा, भाई, तुम गरीब हो, मैं ब्राह्मण हूँ, नियमों का पालन करता हूँ। मैं तुमसे खाना नहीं खा सकता, लेकिन तुममें मुझे मनुष्यता दिखी, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। यह सुनकर मोची की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, आप भूखे हैं। आप कहाँ थे अब तक? वह तुरंत उठा, अपनी कमाई के पैसे लेकर मिठाई वाले के पास गया और कहा, मेरे भूखे भगवान को खाना दे दो। फिर वह घर गया, अपने बनाए जूते लेकर बाजार में बेचने लगा। उसी राज्य का राजा जूतों का बहुत शौकीन था। उसने कई जूते पहने, पर कोई पसंद नहीं आया। अंत में मंत्री उस मोची के पास गया और जूते लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने जूते पहने और बहुत खुश हुआ। उसने कहा, ऐसे जूते मैंने कभी नहीं पहने। इस मोची को 1000 रुपए इनाम दो। मोची बोला, महाराज, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये उस ब्राह्मण के हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? मोची बोला, मैंने संकल्प किया था कि जूतों की कमाई उस ब्राह्मण को दूंगा, इसलिए ये पैसे उसी के हैं। राजा बहुत प्रभावित हुआ। ब्राह्मण ने पूरी कहानी सुनाई और संत के चश्मे के बारे में बताया। राजा ने चश्मा पहनकर देखा। दरबारियों में कोई लोमड़ी, कोई बंदर, कोई भालू दिख रहा था। फिर उसने दर्पण में खुद को देखा, वह सिंह दिखाई दिया। राजा चकित रह गया। ब्राह्मण ने कहा, अब बिना चश्मे के भी मनुष्य को पहचाना जा सकता है। उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि वह कैसा है। फिर उसने समझाया, जो मेहनत करता है और दूसरा उसका अधिकार छीन लेता है, वह सांप के समान है। अंत में संदेश दिया, मनुष्य को अपने अंदर की पशुता को निकालकर मनुष्यता को जगाना चाहिए। यह विवेक और सत्संग से संभव है। निष्कर्ष, सच्चा मनुष्य वही है जिसमें दया, करुणा और मानवता हो। बिना मानवता के मनुष्य भी पशु के समान है।